हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शानॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शानॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का फोर्थ प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, जो हम लोग आपको पता है टॉपिक वाइज कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे BRS, ओके, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या है ये, क्या मीनिंग है इसका, रूल्स क्या हैं इसके, ठीक है, और फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। बिल्कुल इजी वे में हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे कि क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है BRS की हमारे अकाउंटिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज 7:30 वाला जो लेक्चर था वो नहीं ले पाया किसी कारणवश, थोड़ी दिक्कत थी आज, फैमिली इशू आप लोग कह सकते हो उसको भाई, तो दैट्स वाई नहीं आ पाया था तब मैं लाइव। तो आज ये 9:30 बजे अकाउंट्स का आपका सेशन हो रहा है। कल आपके दोनों सेशंस होंगे, 7:30 वाला भी और 9:30 वाला भी। क्लियर भाई? चलिए, इसकी PPT भी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं भाई। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा भाई, क्या, दैट इज BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पहली चीज, ये BRS है क्या चीज भाई? क्लियर? इसको पढ़ने से पहले आपको पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूं वो है क्या, उस टॉपिक का मतलब क्या है, उस टॉपिक का मीनिंग क्या है। क्लियर? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, आपको ये नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। क्या? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मतलब कि जो हमारी पासबुक होती है, ओके, पासबुक कौन इश्यू करता है? हमारा बैंक। और जो कैश बुक होती है वो कौन प्रिपेयर करता है? जिसका अकाउंट हो बैंक में वो खुद, ठीक है। कोई भी अकाउंट होल्डर हो, वो एक घर पे अपने पास एक कैश बुक, कोई भी बिजनेस वाला हो वो एक कैश बुक रखता है घर पे, और बैंक के साथ जो उसका अकाउंट होता है वो पासबुक बैंक इशू करता है। उन दोनों को कंपेयर करने के लिए, क्लियर, कि भाई साहब मेरा उसमें कितना बैलेंस है बैंक में, प्लस पासबुक में कितना, कैश बुक में क्या बैलेंस है, दोनों का हिसाब किताब बराबर है या नहीं, या कुछ गड़बड़ है, उनको बराबर करने के लिए हम लोग बनाते हैं क्या भाई? BRS। क्या है BRS? अभी हम लोग समझेंगे भाई, जस्ट अ मिनट, फिर हम उसको फॉर्मेट भी देखेंगे। क्लियर? चलो आ जाओ। ठीक है भाई, क्या देख रहे थे हम अभी भाई? दैट इज BRS, ओके। BRS क्या चीज है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कोई भी आपकी जो बैंक ट्रांजैक्शन होती है, क्लियर, जो भी आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, वो आप लोगों क्या करोगे? दो जगह पे रिकॉर्ड करोगे। कहां पे? दो जगह पे। एक आप करोगे कैश बुक में, ठीक है, दूसरी होगी कहां पे? पासबुक में, ठीक है। कैश बुक किसकी है ये? मान लो कोई भी जैसे कि आप मान लो विजय है कोई बंदा, ठीक है, विजय ने अपनी कैश बुक भी बनाई है, और विजय का बैंक अकाउंट है कौन से बैंक में? अपना J&K बैंक में, ठीक है। J&K बैंक के पास उसकी पासबुक भी बन रही है। अब जो दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है, तो उन चीजों को क्लियर करने के लिए, किसी भी फ्रॉड को क्लियर करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या बनाते हैं भाई? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर? समझ आई? तो क्या बनाते हैं हम लोग? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब मेन चीज, इसके रूल्स क्या हैं भाई? ये तो पता चल गया BRS है क्या चीज। अब हम लोग बनाते कैसे हैं इसको, और बनाते क्यों हैं? इंपॉर्टेंस यही है कि भाई लोग जैसे भी मान लो जो विजय था, ठीक है, एक मिनट, इस विजय ने किसी XYZ को, ठीक है, XYZ को क्या दिया? चेक इशू किया, ओके। इसने ये चेक इशू कर दिया है कब? 29 मार्च को। क्लियर? अब जो ये चेक दिया है इसने XYZ ने, XYZ बैंक में कब गया है आपके पास? जैसे ही ये बैंक में मान लो ये कब गया? 3 अप्रैल को, ठीक है, 3 अप्रैल को ये चेक लेके गया। उससे पहले इसके पास टाइम नहीं था कि भाई कहीं बिजी था ये बंदा। तो अब विजय ने जो अपनी स्टेटमेंट बनानी है मंथ के एंडिंग पे, अपनी कैशबुक पे उसने बनाना होता है, ये कैशबुक पे अपनी स्टेटमेंट BRS बनती है मंथ में एक बार। और जो पासबुक है, पासबुक जो है अपनी स्टेटमेंट
कैश बुक वाले को, जो मतलब कि अकाउंट होल्डर को मंथ में एक बार अपनी अकाउंट स्टेटमेंट दे देता है, तो वो उसके साथ कंपेयर करके बनाता है। अब इसने क्या किया, विजय ने जब देखा कि भाई मैंने XYZ को 20,000 का क्या दिया था, चेक दिया था, तो इसके बैंक में बैलेंस था कितना, 1,00,000 रुपया। इसने माइनस कर दिया है कितना, 20,000 रुपया, और इसके पास बैलेंस कितना है, 80,000 रुपया इसकी कैश बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये डेट्स ध्यान रखना भाई, ये अप्रैल 4 को गया है बंदा, ठीक है, चेक लेके। अब इसने मंथ के एंडिंग में 31 मार्च को बना दी क्या, अपनी कैश बुक पे BRS स्टेटमेंट बना दी इसने, तो यहां पे इसके पास बैलेंस कितना है, 80,000। अब 31/3 इनके पास कितना है बैलेंस, इसके पास तो अभी भी 1,00,000 ही है ना, बैंक के पास तो अभी भी विजय का बैलेंस कितना है, 1,00,000 ही है, क्योंकि इसके पास तो चेक अभी पहुंचा ही नहीं है। तो जब इसके पास स्टेटमेंट पहुंची तो ये हो गया कंफ्यूज कि भाई मैंने तो 80 होना चाहिए, इसके पास तो 1,00,000 है। तो अब ये क्या करेगा, प्लस कर देगा 20,000, तो उससे क्या हो गया, इसका 1,00,000 रुपया हो गया टोटल अमाउंट। ये क्यों, आप बोलोगे सर ये क्यों किया, भाई ये हमारा रूल है, क्या है, ये हमारा एक रूल है कि भाई हम लोगों ने अपना बैलेंस पासबुक के अकॉर्डिंग ही बराबर करना है। क्लियर। अब अगर यहां पे मान लो 70,000 होता, 31/3 को यहां अगर 70,000 होता, तो इसको क्या करना था, -10,000 करता हो ये 80 में से। क्यों, क्योंकि भाई साहब हमें पासबुक के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो इसी का नाम है भाई हमारे पास क्या, BRS। क्लियर, समझ आई। तो चलो भाई अब देखते हैं क्या कि BRS के रूल्स जो मैंने आपको बताया था। एक चीज, पहला रूल मैंने अभी आपको बता दिया, क्या रूल था इसका, कि हम लोगों ने हमेशा फॉलो करना है पासबुक को। ठीक है, जो भी पासबुक बोलेगी हम लोग वही करेंगे, ऑलवेज फॉलो द पासबुक। ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल है इसका क्या, कैश बुक। ठीक है, जो आपकी कैश बुक है उसमें क्या होता है, जो डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड, दो साइड होते हैं। आप लोग कैश बुक में डेबिट साइड को प्लस करते हो, क्लियर, क्रेडिट साइड को माइनस करते हो। क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पासबुक आती है, बट पासबुक में ऐसा नहीं होता। पासबुक में आप कभी भी देखना, डेबिट साइड जो होता है वो माइनस होता है, क्रेडिट साइड जो होता है वो प्लस होता है। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे डलते हैं तो बैंक वाले आपको मैसेज करते हैं ना, दैट मच अकाउंट इज क्रेडिट टू योर अकाउंट। ठीक है, तो कैश बुक में ऐसा नहीं होता। कैश बुक में आप माइनस करते हो क्रेडिट साइड को, और पासबुक में आपका डेबिट होता है, आपका डेबिट वाला साइड माइनस होता है और क्रेडिट वाला साइड प्लस होता है आपके पासबुक में। क्लियर। तो ये थी हमारे बेसिक रूल्स। तीसरा हमारे पास आ जाता है भाई कुछ नहीं, दैट इज फॉर्मेट। ओके, फॉर्मेट ऑफ BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर। इसका फॉर्मेट है क्या चीज भाई, सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, कुछ भी आपने नहीं करना है। ठीक है, प्लस साइड, माइनस साइड एंड पर्टिकुलर्स, दैट्स इट, खत्म। ये है आपका फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में मेन चीज आनी क्या है, ये आपको जब पता चल जाएगी तो क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पहला जो ऐड क्या क्या करना है आपने, ये कुछ जनरल टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए जी, क्यों, ये रूल्स हैं कि ये चीजें ऐड होंगी, ये चीजें लेस होंगी। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, बैलेंस एज पर, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये आपका क्या होगा, ऐड होगा। एक चीज मगर आपने याद रखनी है, ये कौन सा बैलेंस होना चाहिए, डेबिट बैलेंस, या फिर वहां आपको देखने को मिलेगा फेवरेबल बैलेंस। ओके, फेवरेबल बैलेंस या फिर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये आपका होगा, क्या होगा, डेबिट होगा, दैट इज प्लस साइड आपकी जाएगा इसमें। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा एक अनफेवरेबल, अब सिंपल ही आप पता चल रहा होगा, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हमारा क्या होगा, ये माइनस साइड जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास ऐड क्या होगा, लेस क्या होगा, हमारे पास ऐड क्या होता है भाई, ठीक है, हम ऐड करते हैं चेक इश्यूड। ठीक है, जो अपना चेक होता है वो इश्यू तो हो गया है, ओके, बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है,
मतलब कि पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। अब मैंने देखा बताया था ऊपर आपको एग्जांपल कि भाई जो विजय है, ठीक है, विजय ने क्या दिया है, चेक दिया है किसको, XYZ को 20,000 का, बट इसने बैंक के पास प्रेजेंट ही नहीं किया, तो बैंक के पास कहां से जाएगा, तो ये आपके पास क्या होगा भाई, ऐड होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपके पास, ऐड होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास ऐड क्या होता है भाई, ठीक है, सेकंड चीज इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। कोई भी बैंक बैलेंस में आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, ऐड होगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास लेस। ये दो चीजें आपने याद रखनी है, चेक वाला आपने हमेशा याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई लोग, क्लियर। अब नेक्स्ट है आपके पास चेक, ओके, चेक इश्यूड, ठीक है, चेक इश्यू तो हो गया है बट नॉट क्रेडिटेड, नॉट क्रेडिटेड, या फिर आपको लिखा होगा नॉट कलेक्टेड, ओके, या लिखा होगा आपको नॉट क्लियर्ड। ये सब चीजें क्या आती हैं आपके पास लेस में, तो ये आपने लेस करनी होती। क्लियर। या दूसरा पॉइंट क्या, यहां हमने क्या देखा था, एनी इंक्रीज इन बैंक बैलेंस, यहां पे आपको एनी डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, तो ये भी क्या होता है आपके पास, माइनस साइड जाता है भाई। क्लियर। ये थी आपकी नथिंग दैट इज फॉर्मेट ऑफ सिंपल BRS की आप BRS कैसे बनाते हो। तो लास्ट में आपके पास आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, ओके, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, तो इसको हम लोग टोटल कर लेंगे। तो ये थी भाई हमारी क्या सिंपल सी फॉर्मेट। और समझ आया BRS क्या चीज है, BRS का रूल क्या है, BRS स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है। BRS स्टेटमेंट जो होती है उसका एक सिंपल सा पर्पस होता है हमारे पास कि हमें हेल्प हो आइडेंटिफाई करने में अकाउंटिंग एरर, ठीक है, जो भी एरर हो रखे हैं, चाहे बैंक के एंड से हो या फिर हमारी कैश बुक के अकॉर्डिंग हो, चाहे जैसे कोई चेक का मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, ठीक है, चेक हुआ है या नहीं हुआ है, कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है, ये सब चेक करने के लिए हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं भाई, दैट इज BRS स्टेटमेंट। क्लियर। ये थी हमारी भाई आज का लेक्चर जो हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, स्टेटमेंट देख लिया आपने, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, बैलेंस एज पर पासबुक पर्टिकुलर अमाउंट प्लस माइनस, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड हम लोग ऐड करते हैं, बैंक चार्जेस अनरिकॉर्डेड, ये भी आपको दिख रहा होगा। जैसे कोई इंटरेस्ट है, मान लो आपके पास आप विजय था जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी थी यहाँ पे, ठीक है, अब बैंक कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, वो तो यहाँ पे लिख नहीं रहा ना, इसको पता ही नहीं है कि भाई कोई बैंक इंटरेस्ट भी आ रहा है मेरे पास, तो वो तो है ही नहीं यहाँ इसके पास, तो इसका अमाउंट कम होगा, यहाँ बैंक के पास ज्यादा आएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ इसने कोई एक इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस अपना ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस, और बैंक को बोल रखा है कि भाई 30 अप्रैल को मेरा हर साल, ठीक है, ये इंश्योरेंस काट देना। अब ये बैंक ये काट रहा है, यहां से इसने तो माइनस कर दिया 30,000 इसके इंश्योरेंस का, इसको पता ही नहीं है कि भाई मेरा इंश्योरेंस भी कट रहा है, तो वो जो वेरी करेगा बैलेंस, उस बैलेंस को हम लोगों ने बराबर करने के लिए, उस बैलेंस को चेक करने के लिए हम लोग बनाते हैं भाई बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये फॉर्मेट हमने अभी डिटेल में डिस्कस करा। ठीक है, बैंक पहले इंफॉर्मेशन बनाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डिस्क्रिपेंसीज को, अपडेट करते हैं हमारे रिकॉर्ड को, फिर हम बनाते हैं भाई रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के भाई साहब हमने गड़बड़ कहाँ करा था। ठीक है, और इसमें जो टाइमिंग का इश्यू होता है वो हम लोग देखते हैं कि भाई BRS में और हमारे पासबुक में दोनों में जो डेट्स हैं वो सिमिलर हैं और अमाउंट है वो सिमिलर है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हर बैंक जो है इश्यू करता है महीने के एंड में, ठीक है, याद रखना। और कोई भी फॉर्म हो वो अपनी कैश रिकॉर्ड हमेशा अपने बैंक के साथ कंपेयर करके स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करता है। क्लियर। अब हम लोग बनाते कैसे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पहले हम लोग अनक्लियर ड्यूज को चेक करते हैं कि भाई लोग हमारा कोई अनक्लियर ड्यू तो नहीं बचा है। फिर हम लोग डेबिट और क्रेडिट साइड्स जो होते हैं उनको मैच करते हैं, फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया। अब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, अब जो मिस्ड एंट्रीज हैं, जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस की एग्जांपल दी थी, ठीक है, वो एंट्री तो आपके कैश बुक में होगी ही नहीं। क्लियर,
तो वो आपकी जो मिसिंग एंट्री थी वो आपने को चेक करनी है। अब कैश बुक कौन बनाता है, याद रखना है जो फर्म होती है वो खुद बनाती है, ठीक है। BRS कौन बनाता है, याद रखना ये अकाउंटेंट बनाता है। ओके, दोनों चीजों को कंपेयर करके और लास्ट में हम लोग इसको करेक्ट करते हैं और एंट्रीज को रिवाइज करते हैं। BRS हमारी मदद करता है उनको सही करने में। क्लियर भाई लोग, ठीक है। ये थी हमारे पास भाई। हाँ, हम लोग पहली चीज BRS बनाते क्यों हैं, BRS हम इसलिए बनाते हैं कि भाई हम लोग जो एरर्स हुए हैं हमारी पासबुक में या कैश बुक में कंपेयर करके उसको हम लोग एरर को डिटेक्ट कर सकें, ट्रैक कर सकें। हमारा इंटरेस्ट और फीस, जो इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है या फी आ रही है वो हम लोग ट्रैक कर सकें कि हाँ भाई हमें आ रही है। क्योंकि आप कैश बुक में इंटरेस्ट तो नहीं लिख सकते ना, बैंक कितना इंटरेस्ट दे रहा है आपको, कितने % दे रहा है, तो वो सब जो चीजें ट्रैक करनी है वो। उसके बाद आपका कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, ठीक है। आपके एम्प्लॉय जैसे कोई अकाउंट आपका हैंडल कर रहा है तो वो एम्प्लॉय आपका जो है वो कहीं घोटाले तो नहीं कर रहा है इधर उधर का, तो इसलिए हम लोग ये प्रिपेयर करते हैं, ठीक है भाई। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, मैंने अभी आपको बताया, जो कंपनी का अकाउंटेंट होता है वो प्रिपेयर करता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। जब भी बैंक की स्टेटमेंट अराइव होती है और बैंक की स्टेटमेंट बैंक इशू कर देता है हर महीने के एंड में। क्लियर। व्हाट इज नीड टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हमारे पास क्या नीड है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की। BRS जो होता है हमारे पास वो हमें एक क्लियर पिक्चर दे देता है बैंक अकाउंट का और हमारे कैश बुक अकाउंट का, कि भाई प्रीसाइज मैनर में कि हाँ भाई हमारा जो अकाउंट है वो सेम है, बैलेंस जो है वो सेम है। अगर कुछ गड़बड़ है तो वो हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। चलिए भाई अब करते हैं हम लोग क्या प्रैक्टिस हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। यहां तक समझ आई? अगर नहीं आई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बता देना कहां पे आपको गड़बड़ आ रही है, तो वो मैं रिपीट करके आपको दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है भाई। क्लियर। 1 मिनट भाई, यहां आंसर साथ में आ गए थे। चलो पहला क्वेश्चन देखो। NSF मार्क्ड इन द चेक सेंट बैक बाय द बैंक इंडिकेट्स, जब बैंक आपका चेक वापस भेज दे, ठीक है, तो उस टाइम पे NSF का मतलब क्या होता है, चेक हैज बीन फॉर्ज्ड, ठीक है। ओके जी। अब बैंक कुडंट वेरीफाई द आइडेंटिटी, जो बैंक है वो आइडेंटिटी नहीं वेरीफाई कर रहा चेक देने वाले की। नो सफिशिएंट फंड, कि भाई जो चेक है उसमें जो अकाउंट है जिससे ये चेक दिया जा रहा है उसमें पैसा ही नहीं है। चेक कैन नॉट बी कैश्ड बिकॉज इट्स इलीगल, वो कैश नहीं हो सकता, वो इलीगल है। तो भाई NSF का मतलब होता है आपके पास नॉट सफिशिएंट फंड। क्लियर। ऑप्शन सी है आपके पास करेक्ट वाला। क्लियर भाई। चलिए क्वेश्चन सेकंड पे आ जाओ। क्वेश्चन सेकंड क्या कर रहा है, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर्स अ बैंक स्टेटमेंट विद, बैंक स्टेटमेंट किसके साथ कंपेयर करते हैं हम, कैश पेमेंट जर्नल के साथ, कैश रिसिप्ट जर्नल के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, या कैश बुक के साथ। तो भाई वो मैंने आपको बताया था, कैश बुक को हम लोग कंपेयर करते हैं किसके साथ, पासबुक ही क्या है हमारी भाई, बैंक स्टेटमेंट। क्लियर। पासबुक ही हमारे पास क्या है, बैंक की स्टेटमेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। सेकंड का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मेन पर्पस क्या होता है हमारा BRS को प्रिपेयर करने का। यस, BRS को प्रिपेयर करने का हमारा मेन पर्पस क्या होता है। ऑप्शन ए टू नो द बैंक बैलेंस, ऑप्शन बी टू नो द बैलेंस बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, टू करेक्ट द कैश बुक, ओके। तो लास्ट ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, कि भाई लोग हम लोग अपनी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस के कॉजेज को पता कर सकें, इसलिए हम लोग बनाते हैं क्या, BRS। तो यस, ऑप्शन डी हो जाएगा आपके पास यहां करेक्ट आंसर। क्लियर। ऑप्शन डी है यहां पे हमारे पास करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज, ठीक है, अ पार्ट ऑफ कैश बुक, अ पार्ट ऑफ पासबुक, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर। यस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट देखो भाई कैश बुक का पार्ट नहीं, ये कैश बुक को कंपेयर करती है पासबुक से, ठीक है। ये दो तो गए। स्टेटमेंट बैंक तो नहीं बनाती BRS, ठीक है। तो कौन बनाता है BRS, कस्टमर खुद बनाता है। हमने विजय की एग्जांपल ली थी, तो विजय कौन था भाई, हमने कस्टमर उसको इमेजिन करा था। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 पे आ जाओ। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ,
किसके बैलेंस के साथ प्रिपेयर किया जाता है? BRS। कैश बुक के बैलेंस के साथ, पासबुक के बैलेंस के साथ, इधर कैश बुक और पासबुक, या नीदर कैश बुक या नॉर पासबुक, इन दोनों में किसी के साथ या दोनों के साथ। यस। तो भाई जो हमारी BRS है उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं कैश बुक, ओके, प्लस पासबुक, दोनों को कंपेयर करके। तो ऑप्शन सी है आपके पास यहां पे करेक्ट आंसर भाई। क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ आप लोग क्वेश्चन 6 पे। यस, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन, अब ये देख लो, मैंने आपको ऊपर बताया था, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन द पासबुक, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस इन द कैश बुक। ठीक है, इस सेशन का आई थिंक ये सबसे इजी क्वेश्चन होने वाला है। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस कौन सा था? अभी ऊपर ही मैंने जब फॉर्मेट समझाया था तब आपको बताया था ये। तो यस, इट्स ऑप्शन बी, डेबिट बैलेंस इन पासबुक। क्लियर भाई? चलिए क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। द चेक विच इज इश्यूड टू द क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, इश्यू कर दिया है क्रेडिटर ने बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, मतलब बैंक के पास नहीं गया है। अनक्रेडिटेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, ओमिटेड चेक या डिसऑनर्ड चेक। तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग चेक, क्योंकि वो अभी आउटस्टैंडिंग चेक है। ठीक है, ओके, आउटस्टैंडिंग चेक। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 8th पे देखो, व्हेन अ चेक इज रिटर्न्ड बाय द बैंक शोइंग सम टेक्निकल रीजन इज नोन एज। जब बैंक चेक को रिटर्न कर दे कुछ टेक्निकल रीजंस बता के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑनर ऑफ द चेक। तो भाई रिटर्न नहीं होता जब ऑनर हो गया उसका, तो नहीं। बैलेंस ऑफ द अकाउंट, नहीं भाई। डिसऑनर ऑफ द चेक या फिर नन ऑफ द अबव, तो भाई उसको बोलते हैं हम लोग डिसऑनर ऑफ द चेक। ठीक है, टेक्निकल रीजंस की वजह से, जैसे आपके सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे वहां पे चेक पे, तो वो होता है डिसऑनर ऑफ द चेक। क्लियर? तो दैट्स वाई बैंक इसको रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन 9th। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, इनमें से कौन सा रीजन नहीं होता? डिसऑनर्ड चेक, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, क्रेडिट सेल्स, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। यस, बताइए क्वेश्चन 9th। तो भाई देखो, ये भी होता है हमारे पास। ठीक है, डिफरेंस का रीजन ये भी होता है रीजन। क्रेडिट सेल्स जो होती हैं ये हमारा रीजन नहीं होता, तो ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। ओके भाई लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 10th। 10 क्वेश्चन अच्छे से देखना भाई, ध्यान से पढ़ना है इसको। XYZ लिमिटेड रिसीव्स अ चेक फॉर ₹100। ठीक है जी, रिकॉर्ड्स इट इन कैश बुक, कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर दिया जी। डिपॉजिट इट ऑन द सेम डे, सेम डे उसने डिपॉजिट भी कर दिया जी। स्टेटमेंट सेंट बाय द बैंक दैट डे, ठीक है, स्टेटमेंट सेंट बाय द बैंक दैट डे डज नॉट शो दिस ₹100। ठीक है, जो स्टेटमेंट बैंक ने भेजी है उसके ऊपर ये ₹100 की ट्रांजेक्शन नहीं दिखा रहा। हाउ इज दिस शोन ऑन द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट? देखो, ठीक है भाई, ये क्या इसने बोला कि भाई जैसे विजय ने चेक इश्यू करा था, मैंने आपको बताया था, तो वो जो चेक किया था XYZ को इश्यू, तो उसने तो सेम डे ही जाके दे दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बट अब जब स्टेटमेंट आई विजय को, तो उस स्टेटमेंट में क्या था, वो जो ₹100 था उसका ट्रांजैक्शन हो ही नहीं थी, वो डिडक्ट की ही नहीं थी। तो अब उसको BRS में कैसे शो करेंगे, ये आपसे पूछा गया है भाई। यस, बताइए क्वेश्चन 10th। ऑप्शन ए, एज एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट एडेड टू द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, ओके। एज एन अनक्रेडिटेड डिपॉजिट डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, ओके। एज एन अनप्रेजेंटेड चेक एडेड टू द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, ओके। एज एन अनप्रेजेंटेड चेक डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। यस, तो भाई ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट होगा जो ऐड किया गया था बैंक स्टेटमेंट बैलेंस में। ठीक है, अभी क्रेडिट नहीं हुआ है बट ये ऐड कर दिया है बैंक। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज। मेन पर्पस क्या होता है BRS बनाने का? टू नो द बैंक बैलेंस, टू नो द बैंक बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, टू करेक्ट द कैश बुक, टू आइडेंटिफाई कॉजेज डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड स्टेटमेंट। यस, क्वेश्चन 11th का आपको पता है, क्वेश्चन
ऑप्शन है डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इंडिकेट्स। ठीक है, जो डेबिट साइड बैंक कॉलम में कैश बुक के कॉलम होता है डेबिट साइड का, वो क्या इंडिकेट करता है, टोटल अमाउंट हैज ड्रॉन फ्रॉम द बैंक, कैश एट बैंक, टोटल अमाउंट ओवरड्राफ्ट इन द बैंक, या इनमें से कुछ भी नहीं। यस, डेबिट साइड आपको क्या बताता है भाई कि कैश बुक का, ठीक है, कैश बुक का डेबिट साइड इंडिकेट करता है कि आपके पास कैश कितना है बैंक में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13th क्वेश्चन, अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाई, किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, बैंकर के द्वारा, अकाउंटेंट बिजनेस के द्वारा, ऑडिटर्स के द्वारा, या रजिस्ट्रार के द्वारा। यस, तो भाई मैंने आपको बताया था ये अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर की जाती है बीआरएस। ओके, अकाउंटेंट के द्वारा। क्लियर, पासबुक और कैश बुक और पासबुक दोनों को कंपेयर करके बनती है ये। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 13th हो गया भाई। ठीक है, 14th पे आ जाओ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज क्या है, पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, पार्ट ऑफ कैश बुक, अ सेपरेट स्टेटमेंट, या सब डिविजनल ऑफ जर्नल। यस, क्या होता है ये एक सेपरेट स्टेटमेंट होती है। ये स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होती, कैश बुक का पार्ट नहीं होती, ये एक सेपरेट स्टेटमेंट होती है जो इन दोनों को कंपेयर करके बनाई जाती है। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं फिर उसको हम लोग बनाते हैं भाई। क्लियर। ठीक है, चलिए आ जाओ 15th क्वेश्चन। यस, फेवरेबल बैलेंस मीन्स, फेवरेबल बैलेंस जो होता है उसका क्या मतलब है आपका, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, ओके जी, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट, ओके, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, या बोथ बी एंड सी। यस, तो फेवरेबल बैलेंस मतलब कि क्रेडिट बैलेंस जो हमारी कैश बुक का है और क्रेडिट बैलेंस जो हमारी बैंक स्टेटमेंट का है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट। ये हमारे फेवरेबल बैलेंस होते हैं जो आपके बीआरएस में क्या होते हैं भाई, ऐड होते हैं। क्लियर, याद रखना। अनफेवरेबल जो हैं वो लेस होते हैं। तो ये था भाई हमारा आज का सेशन ऑन बीआरएस। ये हमारे कुछ 15 एमसीक्यूज थे जो हमने डिस्कस करे हैं ऑन बीआरएस। आई होप सो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है अबाउट बीआरएस वो क्लियर हुआ होगा। क्लियर भाई। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कल वाले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। टिल देन गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहो, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।